यूपी में सियासत और बाहुबलियों का पुराना रिश्ता रहा है। भले ही कुछ सालों से बाहुबली हाशिए पर हैं, लेकिन उनसे हमदर्दी रखने वाले नेता आज भी सियासत में मौजूद हैं और गाहे बगाहे वो उनसे हमदर्दी जाहिर करते रहते हैं। इसी फहरिस्त में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी शामिल हैं। अखिलेश माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पहली बार गाजीपुर पहुंचे और मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश ने मुख्तार की मौत पर हमदर्दी जताते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ वो सभी के लिए चौंकाने वाला था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात ये है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा था कि उन्हें जहर दिया गया। परिवार का दुख बांटने और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। अखिलेश ने मुख्तार की इमेज पर कहा कि कभी कभी दूर बैठे लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि वो कैसे थे। ये परिवार आज भी गरीबों के कल्याण में लगा हुआ है। साथ ही अखिलेश ने मुख्तार की मौत के तार रूस से भी जोड़ दिए। कभी कभी दूर बैठे लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब जमीन पर पहुंचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। परिवार के कितने सदस्य रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा उनके नाना का योगदान क्या देश की आज़ादी में नहीं रहा? क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? आप हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? और रशिया में क्या एक लीडर ऑपोजिशन को जहर देके नहीं मारा गया? रशिया में नहीं मारा गया क्या? जिस मुख्तार अंसारी को अखिलेश गरीबों का मसीहा बता रहे हैं, उसी मुख्तार अंसारी से अखिलेश का किसी जमाने में 36 का आंकड़ा रहा था और वो उनसे दूरी बनाकर चलते थे। दरअसल अखिलेश पहली बार 2012 में मुख्यमंत्री बने। सपा ने बीएसपी को हराकर विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। जीत का सेहरा अखिलेश के सिर बंधा। तब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की छवि को सुधारना चाहते थे, लिहाजा वो बाहुबली नेताओं से दूरी बनाकर रखने लगे। उसी दौरान मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल के सपा में विलय की खबरें चलने लगी, जिसके अध्यक्ष और अभी गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ही थे। अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव चाहते थे कि अंसारी की पार्टी का सपा में विलय हो जाए, ताकि पार्टी को पूर्वांचल में मुस्लिम वोटों के बिखराव से बचाया जा सके। आगे चलकर सपा और कौमी एकता दल का विलय हो गया, लेकिन मुख्तार अंसारी को सपा में जगह नहीं दी गई। कहा जाता है कि इसके पीछे अखिलेश की जिद थी, जिसके आगे मुलायम और शिवपाल को भी झुकना पड़ा। अब हालात बदल गए हैं। 2017 में बीजेपी की सरकार बनते ही समाजवादी पार्टी को अपने मुस्लिम यादव गठजोड़ की इमारत दरकने की चिंता सताने लगी और अखिलेश ने मुलायम की तरह मुस्लिमों को सेंटर में रखकर राजनीति शुरू कर दी, जिसका अखिलेश को फायदा हुआ और 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा का वोट प्रतिशत भी बढ़ा और सीटों में भी इजाफा हुआ। तब से लेकर अब तक अखिलेश अपने आप को मुस्लिमों के सबसे बड़े रहनुमा के रूप में पेश करते आ रहे हैं। अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, अखिलेश हर उस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं जिससे कि कोई उनके मुस्लिम वोट बैंक में सेंध नहीं लगा सके। बहरहाल राजनीति में वोट बैंक सियासत का वो पहलू है जिसे किसी भी सूरत में खारिज नहीं किया जा सकता। अखिलेश ने जिस विकासवादी राजनीति को सपा से जोड़ने की कोशिश की और गुजरते वक्त के साथ विकासवादी राजनीति सपा से पीछे छूटती चली गई और उसी ढर्रे पर लौटना पड़ा जहां से उनके पिता मुलायम ने शुरुआत की थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव में अखिलेश को मुख्तार से हमदर्दी का कितना सियासी फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।